बाबा ने रामचरितमानस का प्रारंभ किया है। वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायक। भगवान गणपति जी के चरणों में प्रणाम किया है। देवी सरस्वती के चरणों में प्रणाम किया है और प्रणाम करके कथा का प्रारंभ करते हैं। श्रीमद् भागवत जी का प्रारंभ जब व्यास जी ने किया है तो व्यास जी वहां श्रीमद् भागवत जी के प्रारंभ में लिखते हैं जन्मादस्य यतः। श्रीमद् भागवत जी का प्रथम श्लोक जन्मादस्य यतोन्मयादितरतश्चार्थे स्वभिज्ञः स्वराट्। शब्दकोश में ज अक्षर दग्धाक्षर है, व अक्षर अमृताक्षर है। यहां व अक्षर से प्रारंभ किया है, अर्थात श्री रामचरितमानस जी हमारे जीवन में अमृत का घोल घोल दें। उस अमृत तत्व को प्राप्त करने के लिए मानो श्री रामचरितमानस जी की कथा को श्रवण करने के लिए कहा है। रामचरितमानस हमें जीवन जीने की कला सिखाती है। मरने की कला अगर सीखनी है तो वो श्रीमद् भागवत जी से सीखी। मृत्यु कैसी होनी चाहिए ये भागवत जी हमें निर्देशित करते हैं। जीवन जीना है तो रामचरितमानस को अपने जीवन में धारण करें। इस कथा में हम लोग श्रवण करेंगे। सबसे बड़ी बात कर्तव्य का पालन कैसे किया जाए। रामचरितमानस में मूल रूप से कर्तव्य का बोध कराया गया है। मनुस्मृति नामक ग्रंथ जो हमारे इस मानव जीवन की कर्तव्य बोध को कराने वाली सबसे बड़ी ग्रंथ है। उस मनुस्मृति के जो नियम थे उन नियमों का पालन रामचरितमानस के हमें माध्यम से दर्शन करने को मिलता है। पिता का पुत्र के प्रति कर्तव्य कैसा होना चाहिए ये मानस जी सिखाते हैं। पुत्र का पिता के प्रति कर्तव्य कैसा होना चाहिए ये मानस जी सिखाती हैं। बड़े भाई का छोटे भाई के प्रति कर्तव्य क्या होना चाहिए, छोटे भाई का बड़े भाई के प्रति कर्तव्य क्या होना चाहिए, एक पत्नी का पति के प्रति क्या कर्तव्य होना चाहिए, ये सारी बातें हमें मानस जी से सीखने को मिलती हैं। ये सब कर्तव्य का बोध जब हमें हो जाता है तो हमारे जीवन में मंगल होने लगता है और यही अमृत तत्व हमारे जीवन में घुल जाता है और उस अमृत तत्व को हम प्राप्त कर लेते हैं। इसीलिए तो बाबा ने प्रारंभ किया है तो प्रारंभ में ही कहते हैं मंगल करनी कलिमल हरणी तुलसी कथा रघुनाथ की। मंगल करणी कलिमल हरणी तुलसी कथा रघुनाथ की। गतिपूर कविता सरित की ज्यों सरित पावन नाथ की। गतिपूर कविता सरित की ज्यों सरित पावन पाथ की। प्रभु सुजस संगति भनी भली होई सुजन मन भावनी। प्रभु
सुहावनी पावनी भवयंग भूति मसान की सुमिरत सुहावनी पावनी भवंग भूति मसान की सुमिरत सुहावनी पावनी भवयंग भूति मसान की सुमिरत सुहावनी पावनी सुमिरत सुहावनी पावनी सुमिरत सुहावनी पावनी मंगल करणी कलिमलहरणी। रामचरितमानस जी की कथा क्या करेगी हमारे जीवन में? तो मंगल करेगी। जीवन में मंगल क्या है? हमारा आचरण मंगलमय होवे, हमारे जीवन की गतियां वो मंगलमय होवे। ऐसा मंगल कहाँ से प्राप्त होगा? ऐसा सुमंगल कौन देने वाला है? तो ऐसा सुमंगल हमें कथा प्रदान करती है। मानस जी की कथा हमें ऐसी मंगलमयी दिव्य जीवन को प्रदान करती है। मंगल करणी कलिमलहरणी। कलिकाल के जो हमारे कष्ट हैं, हमारे दुख हैं, इन सब का हरण कर लेती है। इस कथा में माननीय हमारे जो श्रद्धेय लोग उपस्थित हैं, हमारे पूज्यजन, हमारे विद्वतजन, हमारे ये आचार्य जी महाराज किधर गए? और यहाँ के सभी श्रोता भाई बहन, ये हमारा सौभाग्य है। आप सबने मेरे गुरुदेव से भी कथा श्रवण की है और आज उसी क्रम में हम सब पुनः बैठकर रामचरितमानस जी को श्रवण कर रहे हैं। इस कथा का ऐसा सौभाग्य है, हमारे पूज्य व्यास जी, पूज्य महाराज श्री की कृपा से आज हम सबके बीच हमारे शिव भैया, ये बालक व्यास जी रहते हैं तो फिर कुछ गाने का मन भी करता है, तो निश्चिंत रहते हैं। और जितनी कथा मैं सुनाऊंगा आपको, उतनी कथा हमारे व्यास जी सुना देंगे आपको। पूरी कथा याद है इनको, पूरी मानस जी। देखिए मैं तो मानस जी खोल के भी बैठा हूँ, व्यास जी को खोलने की जरूरत नहीं पड़ती है। कहीं से आप जाइए, व्यास जी शुरू हो जाएंगे आपके साथ। पूरी उम्र लगा दी इन्होंने मानस जी को श्रवण करने और गाने में। पूज्य गुरुदेव भगवान हमारे पूज्य महाराज श्री की अत्यंत कृपा और अत्यंत लाडले हैं। जय जय श्री सीता। तो मेरे भाई बहन, हम जो कथा श्रवण कर रहे हैं रामचरितमानस जी की, यह रामचरितमानस जी की कथा हमें हमारे जीवन में मंगलमय आचरण, मंगलमय हर चीज, हमारा जीवन मंगलमय बना देती है। ऐसी मंगलमयी कथा को हम सब श्रवण करने जा रहे हैं। भगवान की अहेतु की कृपा रही जो हम सब इस कथा को श्रवण करने के बड़भागी बने। रामचरितमानस का प्रारंभ किया है बाबा ने, तो प्रारंभ में सबकी वंदना की है और वंदना क्रम में
सबका वंदन किया है। खल, कुटिल, कामी, नर, निश्चर सबकी वंदना की है।